आइए बच्चों, हम अभी योगासन सीख रहे हैं। अब हम करेंगे छठा योगासन, कटी चक्रासन। इस आसन में कमर के ऊपर वाले शरीर के हिस्से को क्रमशः दाएं और बाएं घुमाया जाता है, इसलिए इसे कटी चक्रासन कहते हैं। कटी का अर्थ होता है कमर। यहाँ आसन के दो प्रकार हैं, आबद्ध कटी चक्रासन और मुक्त कटी चक्रासन। पहला है आबद्ध कटी चक्रासन। इस चक्रासन में दाएं एवं बाएं हाथ को कमर की ओर घुमाते हुए दोनों कंधों को बांधते हुए रखते हैं, इसलिए इसे आबद्ध कटी चक्रासन कहते हैं। दूसरा है मुक्त कटी चक्रासन। इस आसन में कमर को मोड़ते हुए हाथों को आबद्ध ना करते हुए मुक्त रखते हैं, इसलिए इसे मुक्त कटी चक्रासन कहते हैं। अब हम पहले वाले की विधि पढ़ेंगे। आबद्ध कटी चक्रासन। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े होंगे। दोनों हाथों को फैलाते हुए कमर को क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर मोड़ेंगे, मतलब सीधे की तरफ से उल्टी तरफ की ओर कमर को मोड़ेंगे। जब कमर को बाईं ओर मोड़ें तो दाएं हाथ को, मतलब सीधे हाथ को उल्टे कंधे पर और उल्टे हाथ को कमर के पीछे की ओर मोड़ेंगे। इसी प्रकार जब कमर दाईं ओर मोड़ेंगे तब बाएं हाथ को, बायां मतलब उल्टा, दायां मतलब सीधा, दाएं कंधे एवं दाएं हाथ को कमर के पीछे ले जाएंगे और प्रत्येक मोड़ के साथ सांस का लेना और छोड़ना, ये क्रम भी हम जारी रखेंगे। अब दूसरा है मुक्त कटी चक्रासन। इसकी विधि है पूर्ववत पहले की तरह सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधा हाथ फैलाएंगे और बाएं हाथ मतलब उल्टा हाथ दाएं वक्ष पर मोड़ते हुए रखेंगे। वक्ष मतलब छाती। अब सांस भरते हुए सीधे ओर से उल्टी तरफ एवं सांस छोड़ते हुए उल्टी ओर से हाथों को मुक्त रखते हुए बायां हाथ सीधा खोल देंगे और दायां हाथ उल्टी तरफ ले जाएंगे। ये क्रम 5 बार करेंगे। इससे दाएं व बाएं करते करते दोहराएंगे। अब इनके लाभ। कटी चक्रासन उदर प्रदेश की नरमाई को बनाए रखता है, मतलब हमारे पेट को नर्म बना के रखता है और पेट और नितंब में जो अनावश्यक चर्बी जमा होती है उसे भी हटा देता है। और ऊषापान के बाद यह आसन करने से पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। और ऊषापान का मतलब होता है सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले जो पानी पीते हैं हम बिना ब्रश करे, वो पानी ऊषापान कहलाता है। दूसरा आसन है शशंकासन। अभी हमने एक आसन पढ़ा है, उसके 2 प्रकार थे, कटी चक्रासन, आबद्ध कटी चक्रासन और मुक्त कटी चक्रासन। अब 7वां है शशंकासन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शशक मतलब खरगोश, जैसे खरगोश छिपता है वैसी मुद्रा में यह आसन किया जाता है। शशंकासन में शरीर की मुद्रा खरगोश के छिपते हुए जो आकृति होती है, जब वो नीचे मुँह करके छिप जाता है वैसी आकृति हमारी बनती है। इसकी विधि है सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों घुटनों को मोड़कर जिस तरह से वज्रासन में बैठते हैं हम एड़ी और पंजों के बल, वैसे बैठना है। फिर हाथों के पंजों से एड़ियों के तलवे पर और अंगूठे टखनों को छुएंगे। अब घुटनों से पैरों तक वज्रासन की अवस्था में रहेंगे और नितंब ऊपर उठाते हुए मस्तक को घुटनों के आगे भूमि के ऊपर छुआएंगे। इस बीच ठोड़ी कंठ को छू ले। हमारी जो दाढ़ी होती है ठोड़ी, उसको ऐसे अंदर की ओर दबाना है जो गले में छूने लगे। ध्यान रहे पैरों के तलवे को पकड़े हुए बाहें सीधी तनी हुई होना चाहिए। जब वज्रासन की स्थिति में बैठें तो गहरी सांस फेफड़ों में भरें। जब झुकना प्रारंभ करें तो फेफड़ों की सारी वायु निकालते हुए झुकना है। यह आसन 4-5 आवृत्ति में करना चाहिए। अतः आखिरी में फिर इसके बाद श्वासन की मुद्रा में आराम करना चाहिए। शवासन भी एक आखिरी आसन है जिसमें पूरे हाथ पैरों को ढीला करके लेट जाते हैं, उसे शवासन कहते हैं। तो इस शशंकासन के बाद शवासन की क्रिया करनी चाहिए जिससे शरीर को आराम मिलता है। और इसके जो लाभ है शशंकासन के, मेरुदंड लचीली होती है और कशेरुकाएँ स्वस्थ रहती है। लीवर की निर्बलता दूर होती है और उसके भी सभी रोग ठीक होते हैं। पेट और सीने के लिए
सभी जो तंत्रिका तंत्र है वो मजबूत होते हैं, कब्ज दूर होती है, और जो शुगर की बीमारी होती है, मधुमेह, और पेट की जो भी रोग हो, सर्दी हो, अनिद्रा हो, पेचिश हो, अजीर्ण वाली बीमारी हो, सभी रोग दूर होते हैं। कुल मिला के अब तक हमने ये देखा कि सारे योगासन से बहुत ज़्यादा लाभ है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें रोज़ योगासन अवश्य रूप से करना चाहिए। और योगासन के लाभ क्या क्या हैं? नियमित योगासन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। योगासन से मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योगासन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को योग्य व्यायाम मिलता है और वह स्वस्थ रहते हैं। और फेफड़ों के संकुचन और प्रसरण की शक्ति बढ़ती है। इससे रक्त अधिक मात्रा में शुद्ध हो जाता है। शरीर की क्रियाओं का रक्त भी शीघ्रता से शुद्ध होता है। शरीर की कोशिकाओं का रक्त शुद्ध हो जाता है। चेहरा भी कांतियुक्त होता है, मतलब त्वचा चमकने लगती है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और व्यक्ति चरित्रवान भी होता है। और जब हम योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो जब स्वस्थ शरीर होता है तो उसके अंदर स्वस्थ मन निवास करता है। हमारा अगर स्वस्थ शरीर है तभी हमारा मन भी स्वस्थ होगा, नहीं तो दोनों में विकार होंगे। इसलिए योग जरूर करें और योगासन के लाभ लें। और योगासन हमारा बहुत ही पुराना आयुर्वेद में लिखा हुआ स्वस्थ होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, जिसे आप अपनाएं। धन्यवाद।